एक लड़की कूल ड्रेस पहनकर घर के अंदर घूम रही थी। उसने रेफ्रिजरेटर खोला और एक एप्पल उठाया। इसके बाद जैसे ही वह घूमी, उसने देखा कि एक आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा है। वह दरिंदा हाथ में गन लिए लड़की को घूर रहा था। इससे पहले कि वह इस खौफ से बाहर निकलकर भाग पाती, एक मोटा आदमी अचानक घर के बाहर आ गया। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और चाहती थी कि वह इन दोनों दरिंदों को वहां से भगा दे। किस्मत खराब थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने खुद आगे बढ़कर दरवाजा खोला और दोनों दरिंदों को सीधे विला के अंदर बुला लिया। सभी मर्द जानते हैं कि सामने वाले की नीयत अच्छी नहीं है, पर उसके बॉयफ्रेंड ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे कोई बहाना बनाकर वहां से निकल गया और जानबूझकर लड़की को उन दोनों दरिंदों के भरोसे छोड़ गया। लड़की को थोड़ी देर के लिए कमरे में छुपना पड़ा, पर वह दरिंदा सीधे उसके पीछे पीछे चला आया। वह चुपचाप लड़की के पास बैठ गया और फिर लड़की को परेशान करने लगा। लड़की ने देखा कि मामला खराब है और वह भागने के लिए तैयार हुई, पर वह दरिंदा इस बेहतरीन मौके को कैसे हाथ से जाने देता। उसने लड़की को सीधे कांच पर धकेल दिया, पर जैसे ही वह अगला कदम उठाने वाला था, उसने देखा कि मोटा आदमी दरवाजे पर घूर रहा है। लड़की ने मोटे आदमी से भीख मांगी, पर मोटे आदमी ने उसे इग्नोर करने का फैसला किया और फिर खुद आगे बढ़कर दरिंदे के लिए दरवाजा लॉक कर दिया। कमरे के अंदर लड़की को बुरी तरह जख्मी किया गया और मोटे आदमी ने जानबूझकर टीवी का वॉल्यूम फुल कर दिया। लेकिन घर में घूमने के बाद भी उसके दिल की हवस कम नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपना टॉप उतारा और सीधे पूल में अपना सिर डुबो दिया और जल्द ही उसका बॉयफ्रेंड विला वापस आ गया। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि अभी क्या हुआ है, पर उन दोनों भाइयों की गुनहगार आंखों को देखकर भी उस आदमी का इन्वेस्टिगेशन करने का कोई इरादा नहीं था। जब लड़की को होश आया तो उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर लेटा हुआ था। उसने पैसे का लालच दिया ताकि लड़की उठे और उन दोनों दरिंदों को फिर से सर्व करे और बाद में लड़की को रिवॉर्ड के तौर पर 200,000 युआन देने का वादा किया। लड़की एकदम सकते में थी। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस मर्द से वह प्यार करती थी उसका यह चेहरा होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही इस दर्दनाक हादसे का प्लान बनाया था। वह अब बस अपने घर जाना चाहती थी, नहीं तो वह तुरंत पुलिस को कॉल करके उन तीनों को अरेस्ट करवा देगी। पर जब उस कमीने ने यह सुना तो उसने नाटक करना बंद कर दिया। उसने सीधे लड़की के चेहरे पर एक पंच मारा और फिर वह लगातार लड़की को बेइज्जत करने लगा, ये कहते हुए कि उसकी नजरों में वह औरत बस एक खिलौना है जिसे जब चाहे बदला जा सकता है। लड़की पूरी तरह मायूस हो चुकी थी। जैसे ही वह आदमी पीछे घूमा, लड़की एक झटके में बाहर की तरफ भागी। आदमी ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो वह तेजी से उसके पीछे भागा। दोनों दरिंदों ने भी देखा कि बात बिगड़ गई है तो वो भी उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़े। लड़की ने जूती नहीं पहनी थी, वह बस टूटे हुए पत्थरों पर भाग रही थी, पर जिंदा रहने की मजबूत ख्वाहिश की वजह से उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। तीनों दरिंदे पीछे से उसका पीछा कर रहे थे और लड़की को सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहे थे। पर लड़की की किस्मत खराब थी और जल्द ही एक खाई ने उसका रास्ता रोक दिया। वह बस एक पल के लिए हिचकिचाई और तीनों मर्द उसके पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। लड़की के पास सामने वाले को मौत की धमकी देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दरिंदे ने देखा कि सिचुएशन खराब हो रही है तो वह जल्दी से लड़की से माफी मांगने लगा। उसने कहा कि उसका इरादा लड़की को मारने का नहीं था और फिर उसने फोन उठाया। उसने वादा किया कि वह अभी हेलीकॉप्टर बुलाकर लड़की को घर भेज देगा। लड़की ने सबकॉन्शियसली अपना ध्यान भटकाया। आदमी ने एक गहरी सांस ली और फिर घूमकर लड़की को 100 मीटर गहरी खाई से नीचे धकेल दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नीचे एक लकड़ी का मोटा टुकड़ा औरत के पेट में घुस गया। उसका जिंदा बचना नामुमकिन था। आदमी ने वहां आग लगाई और तुरंत अपने कपड़े उसमें फेंक दिए ताकि सब कुछ जलकर राख हो जाए। उसने सोचा कि अगर वह सबूत मिटा देगा तो वह कानूनी कार्रवाई से बच जाएगा। पर किसने सोचा था कि अचानक एक चींटी की पीठ पर खून की कुछ बूंदें गिरेंगी। वह चींटी रेंगते हुए औरत की बॉडी तक पहुंच गई। अगले ही सेकंड चींटी के काटने से औरत को होश आ गया। हालांकि वह देख नहीं सकती थी कि पेट का जख्म कितना गहरा है, पर वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मौत के बहुत करीब पहुंच जाएगी। इसलिए उसने आसपास के माहौल को देखना शुरू किया, पर उसने पाया कि वह चारों तरफ से पहाड़ों के बीच एक खड्डे में फंसी हुई है। वह भागना चाहती थी, पर उसकी पूरी बॉडी पेड़ के नीचे फंसी हुई थी। अगर वह थोड़े समय में वहां से नहीं निकलती तो वह समझ गई थी कि आखिरी नतीजा क्या होगा। हालांकि इसी समय दूर एक छोटा सा पिंक रंग उस औरत को उम्मीद देता है। उसने अपनी पूरी कोशिश शुरू की ताकि अपना हाथ बढ़ाकर जिंदा रहने का मौका पकड़ सके। जख्म के दर्द को झेलते हुए उसने आखिरकार अपना हाथ धीरे धीरे पास पहुंचाया
अपनी पूरी जान लगाते हुए उसने जमीन पर पड़े ईयरफोन को पकड़ लिया। इससे औरत को थोड़ी राहत मिली। उसने ईयरफोन के तार का इस्तेमाल करके जमीन पर पड़े लाइटर को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचा। एक छोटे से सेकंड में क्या किया जा सकता है, उसे लाइटर को हाथ में लेने में 1 मिनट का समय लगा। इस समय तक एक सांस लेने के बाद उसने आसपास की सूखी घास को लकड़ी के नीचे इकट्ठा किया। वह आधी बेहोशी की हालत में थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लाइटर का इस्तेमाल किया और नीचे की सूखी टहनियों को जला दिया। हालांकि आग से जलने का प्रोसेस बहुत दर्दनाक था, पर वह सोच रही थी कि इस हालत में भी वह जिंदा बच सकती है। उसके चेहरे पर एक हल्का सा एक्सप्रेशन आया। 2.5 घंटे के बाद पेड़ आखिरकार नीचे गिर गया। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो औरत ने खुद को निकालने के लिए जद्दोजहद शुरू की। पर वह औरत इस समय भी खतरे से बाहर नहीं थी, क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड के कैरेक्टर को जानती थी। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह सबूत मिटाने के लिए जरूर वापस आएगा। इसीलिए उसने अपने जख्मी जिस्म को खींचा और इस समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसा कि औरत ने सोचा था, तीनों मर्द क्राइम सीन पर वापस आ गए। किस्मत से आखिरी सेकंड में औरत ने आखिरकार खुद को जबरदस्ती एक ब्लाइंड स्पॉट में छुपा लिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कोई ऐसी हालत में भी जिंदा बच सकता है। यह उन लोगों की सोच से परे था।